नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं नारी और नारी में बात करेंगे महिला शक्ति की। और बात की जाए महिला शक्ति की तो श्रम का क्षेत्र हो, चाहे उद्यम का क्षेत्र हो या दूसरे क्षेत्र हो, कॉर्पोरेट जगत में आज भी जब भी महिला को कभी को चांस मिला तो है पूरी तरह से पूरी तन्मयता के साथ में उन्होंने अपना रिटर्न दिया है। यानी कि हमारी जीडीपी की भागीदारी की बात हो या फिर श्रम शक्ति की बात हो, तो आधी आबादी ने अपना पूरा आउटपुट दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी महिलाओं को लेकर के जो नियम कायदे बने हुए हैं, उनके बिजनेस प्रमोशन के लिए जो बने हुए हैं, उन्हें धरातल पर उतारने की आवश्यकता है। बात हम राजस्थान समिट की करें या जिसे हम इन्वेस्ट राजस्थान के नाम से इस बार पॉपुलर रहा, उसकी बात करें। कॉन्क्लेव हुए, महिलाओं को लेकर के सरकार की ओर से कहा गया कि महिला उद्यमियों को आगे आना चाहिए और उनके लिए कई तरह की योजनाएं हैं जो अभी भी रन कर रही हैं। तो हम उसी को लेकर के चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे पूरे समिट को लेकर के। और वास्तव में जब चर्चाएं होती हैं तो क्या चाहते हैं कि हाँ ये चीजें और होनी चाहिए। तो हमारे साथ में दीक्षा गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ में भारती रस्तोगी जी जुड़ी हुई हैं। स्वागत है आपका। मैं भारती जी आपके पास आना चाहूंगा। ओवरऑल अगर हम बात करें इस समिट की तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, खासकर महिलाओं को लेके? सर, एमएसएमई में जो स्कीम्स लॉन्च की गई हैं बहुत ही बढ़िया हैं। और जो स्पेशली फीमेल्स को लेके जो सब्सिडीज दी गई हैं, दैट इज़ अमेजिंग। और अभी एक नई स्कीम जो ZE जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट पे लॉन्च की गई है, तो उसमें भी महिलाओं को जैसे 10% छूट है। तो काफ़ी जगह वुमेन को एम्पावरमेंट करने का दिखा है। एमएसएमई को तो दिया ही दिया है, इवन दो वुमेन के ऊपर भी काफ़ी फोकस था। तो ओवरऑल समिट बहुत अच्छा था। इन्वेस्ट समिट राजस्थान सरकार का एक बहुत ही प्रेरणास्पद कदम रहा कि राजस्थान को आगे लाने के लिए बहुत ही बढ़िया। जी दीक्षा जी, यूं अगर हम बात करें तो दुनिया में लगभग 23% से भी ज्यादा श्रम जो है वो श्रम किसी भी तरह का मैनेजमेंट से लेकर के लेबर वर्क तक महिलाओं की भूमिका है। और काफी देशों में ये बराबरी का है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है, लेकिन एवरेज करीब 24% के आसपास आता है, 23 पॉइंट कुछ है। तो क्या लगता है कि अभी मानसिकता से हम बाहर नहीं आ पा रहे कि पुरुष प्रधान मानसिकता है, कहीं ये आड़े आती है इस महिला के आगे बढ़ने में? ऐसा लगता है कभी? बिल्कुल ऐसा लगता है मुझे आज भी, जब ज़माना इतना फॉरवर्ड होता जा रहा है पर फिर भी जब महिला काम करती है, क्योंकि मेरा खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन है वी द वुमेन ऑफ राजस्थान, जहाँ पे हम वुमेन एम्पावरमेंट का काम करते हैं, जहाँ पे लेडीज़ आके अभी भी ये कहती हैं कि आज भी शादी होने के बाद भी हमें बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। करियर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जब हम लोग काम करते हैं, तो आज भी महिलाओं को काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है, घर देखना पड़ता है, जॉब देखनी पड़ती है, अपना बिजनेस देखना पड़ता है। तो मैं अब कहना चाहूँगी कि ऑफ कोर्स आज भी ज़माना कितना ही आगे बढ़ जाए, बट वुमेन एम्पावरमेंट की आज भी इंडिया को बहुत ज़रूरत है। नहीं, बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं जो सोच पा रहा हूँ, मैं अभी जैसे कॉन्क्लेव रहा 2 दिन का ये, तो इसमें कहीं ऐसा लगता है कि पॉलिसीज को लेकर के चर्चा, देखिए हर गवर्नमेंट ये चाहती है कि किसी भी वर्ग में कोई भी तबका छूटना नहीं चाहिए और अगर आगे बढ़ सकते हैं। और स्टार्टअप तो एक ऐसा हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना है, एक कल्चर कहूंगा अब तो मैं इसे, बिजनेस कल्चर बन गया है, जिसमें आपके हुनर और 4 दोस्तों ने मिलकर के और कहां से क्या, जिसे कहें हम झंडे गाड़ दिए, वो सब कुछ कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे एक मेंटेलिटी जो बनी हुई है बिजनेस में कि अच्छा महिला है जिसे अंडर एस्टिमेट करते हैं हम, क्या वास्तव में वो स्थिति कहीं पे बिजनेस में दिखाई देती है आपको? हाँ बिल्कुल। आज मैं एक किताब पढ़ रही थी, नमिता थापर जो एमक्योर की जो CEO हैं, उन्होंने ये बोला है कि आज भी मैं अमेरिका से मेरी प्रेजेंटेशन लेने जब एक MD आए, तो उन्होंने जब मेरी प्रेजेंटेशन ली तो उन्होंने मेरे पापा की तरफ देख के, मैं उनसे क्वेश्चन कर रही हूँ और वो अपने पापा की तरफ देख के मेरे आंसर कर रहे हैं, मुझे देख के नहीं कर रहे। क्योंकि आज इंडिया में ही नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये चीज़ है जहाँ पे महिलाओं को आदमी से कम माना जाता है।
उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर रही हो, बट एक इम्पोर्टेंस की महिला है, ठीक है, हम लोग अगर उसके सामने आदमी बैठा है तो हम लोग उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो हमें ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है कि ये स्टार्टअप समिट हो रही है, तो हम लोगों को महिलाओं के लिए और ज़्यादा सब्सिडीज प्लान करनी चाहिए और ज़्यादा पॉलिसीज लानी चाहिए जहाँ पे एक महिला स्टार्टअप करे, क्योंकि आज एक हर छोटे घर में एक लेडी का पैशन है और वो अपने उस पैशन को एक प्लेटफॉर्म पे बताना चाहती है। सो वी शुड गिव प्लेटफॉर्म टू दोज लेडीज हु हैव टैलेंट। गुड, बिल्कुल। तो ये कह सकता हूँ कि डबल स्ट्रगल करना पड़ता है। एक तो जो मेंटेलिटी हमारे समाज में बन चुकी है कि यार महिला है तो को रिस्क नहीं लेना चाहेगा, पुरुष है चाहे डुबो दे लेकिन रिस्क ले लेगा, ये मान के चलते हैं। Right. और दूसरा, आप जिस लाइन को चुनना चाहते हैं उसमें आपको जमाने के लिए स्ट्रगल करना, वो तो कोई भी करता है, तो इससे बाहर निकलना होगा। भारती, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर महिला है, राजस्थान की इंडस्ट्री मिनिस्टर महिला है, तो कुछ लगता है कि उस रोल में कुछ प्ले करती हूँ कि हाँ, देखिए यूं तो अब देश के प्रधानमंत्री भी रही हैं और राष्ट्रपति भी रही हैं, और अगर ये कहें कि सब कुछ कल्याण हो गया तो वो तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ महिलाओं की ग्रोथ को लेके, महिलाओं की सोच को लेके, या समाज का नजरिया बदलने के लिए, कि आप उन महिलाओं पे भरोसा करिए जो बजट पेश करती हैं और ऐसे कॉन्क्लेव करा सकती हैं महिलाएं, तो महिला बिजनेस भी कर सकती हैं। सब महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। आज का देश वो देश नहीं रह गया जब महिला नहीं कर सकती। आज भी लोग हैं, आज भी पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, हस्बैंड सपोर्टिव हैं, जो महिलाओं को आगे ला रहे हैं, और ऐसी मानसिकता के साथ ही फीमेल्स को आगे लाना चाहिए कि उनको आगे बढ़ावा मिल सके, काम वो कर सके। उनको पीछे से ये नहीं सपोर्ट हो कि भाई हमें ताने पड़ेंगे, हमें कुछ सुनना पड़ेगा, हमें ये बताना पड़ेगा हम इतना लेट क्यों हैं। भाई जैसे मर्द घर में लेट आ सकता है, वैसे एक औरत क्यों नहीं। जब वो घर से का पूरा सपोर्ट करती है, पूरा दायित्व देती है, तो वो आज हर जगह परफॉर्म कर सकती है। जैसा आपने कहा कि दोनों मिनिस्टर्स हमारी फीमेल हैं और वो बहुत बेहतरीन जॉब कर रही हैं। आज शकुंतला जी का बहुत ही बढ़िया योगदान था इन्वेस्ट समिट में। सब जगह उन्होंने काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ का प्रचार किया, और मुझे लगता है कि अगर सरकार भी थोड़ा ध्यान दे तो राजस्थान, जो कि कहता है कि फीमेल में बहुत पीछे है, तो वो भी आगे आ पाएगा। तो राजस्थान की मानसिकता भी चेंज होगी। नहीं, बात केवल राजस्थान की नहीं है, मैं तो उन विकसित राज्यों की भी बात करूंगा कि जहां पे भी ये देखिए, ओवरऑल ये आज भी हम उससे, मैं कई बार बात करता हूं, ये कोई ओपन में तो नहीं कह सकता, लेकिन अंदर जो हमारे अभी भी कीड़ा घुसा हुआ है, वो इंदिरा नूई और इनसे नहीं सीखते हैं कि कहां से कहां पहुंच गई हैं। मैं कई बार देखता हूं कि आप छोटी सी जगह ही देख लीजिए, लेबर में मैं देखता हूं कि पुरुष भी दिन भर वही काम करता है, फावड़ा चलाता है, और महिला भी वही करती है। पुरुष को देंगे 500 रुपए, महिला को देंगे 350 से 400 रुपए। मैं कई बार देखता हूं कि आप इतना क्यों करते, साहब महिला है तो आपके 8.5 घंटे वो भी काम कर रही है, ये भी काम कर रही है। हाँ, बिजनेस सेक्टर्स में हो सकता है कि सैलरी में कोई बहुत ज्यादा, सर आज तक भी इक्वल पे नहीं दिया जा रहा है। अभी प्रियंका चोपड़ा ने बोला है, जब वो उसको 25 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में, अब उसको इक्वल पे मिला है। अब मेल के कंपैरिजन में अब उसको उतना पे दे रहे हैं जिस मेल हीरो को जो मिल रहा है। सो आज भी ये चीज है, और आज भी पूरे वर्ल्ड में वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करने की जरूरत है सर। बिल्कुल। तो जो थोड़ा सा अपन डाइवर्ट होंगे, आई थिंक गवर्नमेंट अगर समझ सके तो क्या वास्तव में ऐसे जो समिट्स होते हैं पर्टिकुलरली या फिर कहें एक्सक्लूसिवली वुमेन्स के लिए किए जाने चाहिए, चाहे उनका स्टार्टअप्स हो, चाहे एमएसएमई जो स्कीम्स हो। एटलीस्ट बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे क्या बेनिफिट्स गवर्नमेंट से मिल सकते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी में मैं कैसे तब्दील कर सकती हूँ। तो ये अभी कहीं कमी है, होती है चर्चाएं कभी? सर हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, और शायद हम लोग कर भी रहे हैं। हमारी सरकार भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है इन सब में, कि सबको आगे लाने में और इन सबको बढ़ावा देने के लिए। मुझे लगा राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जो गहलोत सरकार है, और आगे जो भी सरकार रहती है वो अच्छा काम ही करेगी। जैसे है, हम लोग ट्रेडिशन फॉलो करते हैं कि जो भी सरकार आए वो पुरानी नीतियों को ना बदले। जैसे चिरंजीवी पॉलिसी है और RGJHS पॉलिसी है, तो सब भी इसी का फायदा ले रहे हैं, और सब गहलोत सरकार का है। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए, ये तो क्योंकि आपके समाज के लिए, आपके प्रदेश के लिए, आपके देश के लिए सरकारें अस्थायी हो सकती हैं, लेकिन पब्लिक तो स्थायी है, ये देश स्थायी है। अटल जी की मुझे वो पंक्तियां याद हैं कि सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन ये देश रहना चाहिए और देश का विकास होना चाहिए। तो सोच वही होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री को सुन रहा था दोनों दिन, जब ये
समापन समारोह चल रहा था इसका एमएसएमई का, और इनॉग्रल जो फंक्शन था तब भी उन्होंने कहा कि सरकारें आने और जाने की वजह से व्यापारी को बड़ा नुकसान होता है। हमारे यहाँ कल्चर बन गया एक बार ये तो अधिकारियों की भी वही होती है कि पॉलिसी बड़े माइंड, क्योंकि वो मुख्यमंत्री क्या चाहता है, दूसरा क्या चाहता है, लेकिन फिर भी कुछ पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, एक तो सरल हो और वास्तव में जिसको आप बेनिफिट देना चाह रहे हो वो ही सबसे बड़ी उस उलझन में रहता है। फिर आदमी देखता है कि यार रहने दें, 2 पैसे कम कमा लूंगा लेकिन दूसरा काम कर लूंगा। सर लेकिन मैं इसमें कहना चाहूंगी, बीइंग एन एमएसएमई, सरकार ने इतनी पॉलिसीज लॉन्च की हैं, लेकिन बस आम जागरूकता ना होने के कारण वो उसको अवेल ही नहीं कर पा रहा कि मुझे बीइंग एमएसएमई मेरे को कितनी सुविधा है। वो भी तो आज एमएसएमई का भी तो बनता है कि मैं भी तो जाके सीखूं कि क्या सरकार बोल रही है, क्या मेरे लिए स्कीम्स हैं, और वो वैसे ही रोता रहता है। तो आप जाके एक बार चेक तो करें कि कितनी सारी स्कीम्स हैं पोर्टल पे, एमएसएमई की आपको कितनी सुविधा दे रखी है, आपको अपने डिजिटलाइजेशन के लिए हमने बहुत सुविधा दे रखी है। मतलब बहुत सारी सुविधाएं हैं जो सरकार प्रोवाइड कर रही है। मैं भी एमएसएमई हूँ, मैं खुद लड़ रही हूँ अपनी चीज से, हर चीज सीखने के लिए, क्योंकि आपको अपने बिजनेस के लिए आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद जागरूक रहना पड़ेगा। बट सरकार को ऐसे 2 बातें हैं देखिए यहाँ पे। एक तो सीखना चाहिए। देखिए सीखना तो हर व्यक्ति के डीएनए में, वो किसी भी कंट्री का हो चाहे किसी बस्ती का हो, कहीं का भी। हम स्कूल भी जाते हैं, चलना भी सीखते हैं, ये तो जानवरों में भी देखा जाता है। लेकिन एक तो सीखना बहुत बड़ी अच्छी बात है कि सीखना चाहिए कि हम कैसे चल सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, लेकिन सीखने में भी कोई सहयोग करे। आप कहीं पर जाते हैं किसी ऑफिस में, अच्छा वो बाबूजी हैं कि नहीं, कल आना मैडम। अब कोई आदमी कहीं बाहर से आया है, 2 बातें होती हैं भारतीय, आपका एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूंगा। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमेशा पॉजिटिव नेचर के साथ और नजरिए के साथ चलना चाहिए हमें। गवर्नमेंट ने पॉलिसी लॉन्च की, एटलीस्ट ये बात सही है कि आप जाकर के पूछ सकते हैं उससे, लेकिन कभी सामने जो सरकारी हमारा डर रहा है उससे कभी आपका वास्ता पड़ा है कि हाँ आप तो सोच के जा रही हैं कि चलिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है, मैं सीखूं उससे, लेकिन वो सिखाने वालों का नजरिया क्या रहता है? सर सिखाने वालों का नजरिया भी है। आज मैं, सरकार ने डिजीफेस्ट उत्सव किया, मैं उसमें भी गई थी। मैंने देखा सरकार ने बहुत सुनियोजित तरीके से उसको डिजीफेस्ट को ऑर्गेनाइज किया था। वहां पे आप जाके देखें कि क्या नया आ चुका है, कितने नए बारकोड स्कैनर से हम लोग काम कर रहे हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी थी, क्यू लेंस वगैरह सब लोग थे। तो सर ये जानने की इच्छुकता मेरे में भी तो होनी चाहिए। उनका डर्रा बहुत ईजी हो गया है, एवरीथिंग इज ऑन पोर्टल .gov.in करके बहुत सारी साइट्स हैं। एमएसएमई मार्ट है, माय एमएसएमई है। आज मैं एग्जीबिशन, ट्रेड फेयर सब लगा सकती हूँ, वो मुझे सब एमएसएमई प्रोवाइड कर रही है, दैट टू वेरी नॉमिनल कॉस्ट। बहुत सारी सब्सिडीज हैं इसके ऊपर। तो मैं भी तो जानने के, और मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द पोर्टल। यू जस्ट नीड टू चेक, यू जस्ट नीड टू विजुअलाइज इट। तो सर ये वाली बहुत जरूरी बात हो गई है। दीक्षा बड़ी अच्छी बात कही है भारती ने, और देखिए स्ट्रगल में भी खुश हैं ये, लेकिन हर महिला का नजरिया यही है? नहीं, एक्चुअली क्या होता है सर, हम लोग हो सकता है हमें वो प्रिविलेज है, हम लोग उस घर से हैं जहाँ हमें अच्छी एजुकेशन मिली है, जहाँ हम लोग ये सब पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बट बहुत लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं बट दे आर नॉट दैट प्रिविलेज्ड, है ना। तो हम लोगों को उनके लिए सरकार को ऐसे कंटिन्यूस इवेंट्स करने चाहिए सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड, उन लोगों को समझ में आए कि इस टूल को कैसे यूज किया जाता है, उन बेनिफिशियरीज के लिए जो चाहते हैं, जिनको मिलना चाहिए। आज का यूथ टेक फ्रेंडली है, बट हो सकता है महिलाएं बहुत सारी काम कर रही है, गाँव में बहुत अच्छा नाम है उन लोगों का, बट वो टेक फ्रेंडली नहीं है। तो हम लोगों को ऐसे इवेंट्स करने चाहिए जिससे वो जागरूक हो, उन्हें समझे कि ये लोग ये प्लेटफॉर्म पे ये पॉलिसीज हैं और इनके लिए कैसे अप्लाई किया जाता है, ये उन लोगों को हमें शिक्षा देनी चाहिए। तो ऐसे इवेंट्स कंटिन्यूअसली होने चाहिए जिससे महिलाओं को पता चले कि उनको इन चीजों में अप्लाई कैसे करना है, उनको इसका बेनिफिट कैसे उठाना मुझे है। अभी भी बहुत खुशी हुई है कि चिरंजीवी योजना में जो महिला को है उन्होंने एज ए मेजर रोल रखा है, मुखिया माना है। और अभी वो मोबाइल मतलब जैसे प्रस्तावित है कि 1 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन मिलेगा। तो मुझे लगता है जो आपकी बात है वो शायद वहाँ पे साकार होगी कि हर एक के हाथ में पावर होगी। और मैं देखिए बहुत सारे लोग इस पे कमेंट करते हैं कि फिर इसको रिचार्ज कौन कराएगा। देखिए आप एक फोन दे रहे हैं उनको, स्मार्टफोन, उसके बाद इतना पैसा हर घर में कोई भी व्यक्ति कमाता है कि अगर आप नरेगा में भी जाएंगे तो उसको एटलीस्ट चार्ज करा सकते हैं। 500-600 रुपए, 300-400 रुपए का आता है आजकल, बहुत ज्यादा वो नहीं है। 250 रुपए महीने का रहता है एक चार्ज। हाँ, तो इतना तो आई थिंक कोई भी करा ही सकता है। एक दिन की अगर दिहाड़ी को उसमें लगा रहे, वो आपका एक बड़ा बेनिफिट भी है। सर मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो जो फीमेल्स वाला जो बैकर पोर्शन है हमारा, जिसको हमें मजबूर और सुदृढ़ करना है, उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा अगर ये चीज साकार हो जाती है तो। जी, कभी सरकार के स्तर पे आप लोगों के देखें यहाँ पे फिक्की बना हुआ है,
40 की विमेन्स विंग बनी हुई है, आप लोगों का और भी अभी जैसे दीक्षा बता रही हैं ऐसे होंगे, तो कभी आप लोग आपस में चर्चा करते हैं, इंटरनल जो डिस्कशन होना चाहिए फिर गवर्नमेंट से किसी को बुला करके कि यहाँ देखिए इस रूट पे आप करिए। मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ कि जब भी बजट आता है एटलीस्ट उससे पहले महिलाओं को गवर्नमेंट के ऊपर की तरफ से तो प्री टॉक्स होते हैं, आज भी आपको ध्यान होगा आप लोग वहीं पे थे, मुख्यमंत्री ने कहा भी हम बजट प्री टॉक्स करेंगे और उसके बाद में हम कोशिश करेंगे और ध्यान भी रखेंगे आप लोगों को सुझाव हैं जिनको हम उसमें ऐड कर सकें। तो आप लोग कुछ ऐसे करते हैं कि हाँ कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है महिलाओं की जो वास्तव में करना चाहती हैं आगे बढ़ सकें? सर जैसे हम लोग खुद ही, हमारा एक खुद का भी वुमेन विंग्स है, तो जिसमें हम लोग क्या है एक दूसरे को सहयोग करते हैं, हम लोग जी, एक दूसरे के अच्छी बात प्रोडक्ट्स है। खरीदते हैं, Good. प्रोडक्ट्स दिखाते हैं हम लोग, तो क्या है एक दूसरे को सहयोग करते हैं कि बीइंग अ वुमन पावर लेट मी सपोर्ट हर, शी सपोर्टेड मी। Right. तो इस तरह हम लोग करते हैं। हमारा खुद का 150 लोगों का ग्रुप है जो हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, दीक्षा जी भी हैं और उसमें काफ़ी ऐसी फीमेल्स हैं जो आगे आ रही हैं और हमारे साथ जुड़ रही हैं और उसमें हम काम कर रहे हैं। तो दीक्षा जी ये तो चलिए आप का प्लेटफॉर्म बना हुआ बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसा है कि मैं जो चाह रहा हूँ कि आपस में कभी चर्चा होती है कि हाँ फिर गवर्नमेंट के स्तर पे उससे चर्चा की जाए। अभी तो महिला इंडस्ट्री मिनिस्टर है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, वीनू गुप्ता जी हैं, काफ़ी एक्टिव ब्यूरोक्रेट हैं, तो इन लोगों से भी मिलना चाहिए क्योंकि एक सकारात्मक माहौल अगर राजस्थान में बन रहा है और महिलाएं कुछ कर सकती हैं। और मैं तो कहूँगा कि आप जापानीज जोन बना सकते हैं, आप कोरियन जोन बना सकते हैं, तो आप एक एमएसएमई ऐसा जोन बना सकते हैं जो टोटली महिलाओं को ही समर्पित हो कि हाँ महिलाएं अपने यूनिट्स यहाँ लगा सकते हैं। आवश्यकता लगती है आपको ऐसी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने और मुझे ऐसा लगता है इसकी बहुत आवश्यकता है अभी राजस्थान में जी। तो ये बनानी चाहिए। और आपका पॉइंट टू बी नोटेड कि वी द वुमेन ऑफ राजस्थान जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसमें हम ज़रूर वीनू गुप्ता मैम से हम लोग मिलना चाहेंगे और इस चीज़ को हम आगे रखना चाहेंगे। और शकुंतला जी ने भी आज कहा था मंडे और थर्सडे शीज वो जन कुछ करती हैं तो वहाँ पे वो अवेलेबल खुद भी बैठती हैं सो दैट यू कैन कम अप विद योर प्रॉब्लम्स, जो भी आपका जन सुनवाई करती हैं, जन सुनवाई करती हैं। लेकिन वो इजी गोइंग लेडी हैं, आप उनसे घर पे भी मिल सकती हैं। और मेरा मानना है कि ये चीजें केवल राजस्थान तक नहीं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पार्ट पे भी कुछ हो तो आप लोगों के तो ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश भर में होते हैं, वहां पे भी कुछ महिला विंग्स तो बनी हुई है, उनसे आप लोग बात कर सकते हैं, महिला सांसदों से कर सकते हैं। कभी निर्मला सीतारमन जी को अगर आप कंटिन्यू अगर आप फॉलो करें तो उनसे भी बात की जा सकती है कि हम लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स है या हमारे सुझाव हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए ये बात सही है कि आज हम टेक्नोलॉजी में हैं और बहुत सारे लोग बेनिफिट उसका उठाते हैं। दीक्षा जी का सवाल भी जायज है कि लेकिन ये तो उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे हैं लेकिन कुछ करना चाहते हैं। लेकिन दीक्षा जी देखिए मैं राजस्थान के 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। बिल क्लिंटन ने भी हमारे यहाँ दूध उत्पादक एक महिला नाइला से वो आईटी बेस्ड उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म चुना, पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन जैसे तैसे कंप्यूटर में उन्होंने काम किया। रूमा देवी को आप लोगों ने सुना होगा बाड़मेर में, रूमा देवी हमारे ऑफिस में कई बार आई हुई हैं। तो ये बात तो सही है कि कुछ लोग कहते हैं कि साहब रूमा देवी की तो किस्मत है, लेकिन किस्मत उसकी तो पहले खुद ने बनाई है। उनके तो हस्बैंड ऐसे थे कि वो एडिक्शन था उनको शराब वराब पीने का और ये सारा, उनके बच्चे की डेथ हो गई इलाज के अभाव में और बचपन में उनकी मैरिज कर दी गई और फिर ना पियर पक्ष में हालात बहुत अच्छे दिखे उन्हें, ना ससुराल पक्ष में दिखे। एक तरह से जिंदगी अंधेरे में चल के अपनी नानी के पास में गई वहां, लेकिन हार नहीं मानी उन्होंने, फिर काम करने शुरू किए और जैसे उनकी सफलता की एक कहानी है। हम ये नहीं कह सकते हैं, देखिए ईश्वर ये कहता है कि आप केवल मेरे भरोसे ही मत रहिए, काम भी करिए। राइट, वो तो तब देखते हैं और ये तो महाभारत में सब लोग, हम गीता में भी देखते हैं, वो बिजनेस में भी आपके सटीक बैठता है। आप कर्म नहीं करोगे, सोचें कि साहब मेरे को तो आप बिल्कुल करोड़पति बना दीजिए या फिर मुझे वो बिजनेस टाइकून बना दिए, बनोगे कैसे? आप कम से कम पहले करिए। तो भारती जी मैं आपको तो सैल्यूट करना चाहूंगा कि आपने बहुत ही, दोनों ने कुछ कमियां निकाली हैं दीक्षा जी ने, वो बिल्कुल जायज हैं और वास्तव में उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन आपने बहुत पॉजिटिव सोच के साथ में एटलीस्ट उन लोगों के लिए आपके विचार बहुत अच्छे हो सकते हैं जो करना चाहती हैं, जिनके लिए वो प्लेटफॉर्म में थोड़ा बहुत देखें। और ये तो कहीं पे भी अवेलेबल है, आप जा सकते हैं, उद्योग भवन बनाइए इसी काम के लिए। लेकिन इस बीच भी कुछ मैं जरूर जानना चाहूंगा आपसे कि ऐसा क्या है कि बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि साहब ब्यूरोक्रेसी पे सवाल उठाते हैं, उसके कोई कारण कभी पूछने की कोशिश की है? क्योंकि अगर बहुत सारे लोग उठाते हैं तो कोई तो वजह होगी, या फिर ये कहें कि
वो कुछ अपने अंदाज से पीड़ित होंगे। सर ब्यूरोक्रेसी में ऐसा है कि हर आदमी को अपन 100% नहीं कह सकते, हर चीज़ में 100% नहीं होती है। 80% सफ़ेद तो 20% काली भी होती है, लेकिन हम उसको पूरा ही 80% कह दें कि भाई साहब 100% काला है, दैट इज़ रॉन्ग। तो ब्यूरोक्रेसी पे सवाल उठाए जाते हैं सिर्फ वो 20% के कारण, वो लेकिन 80% आपकी मदद के लिए भी बैठा है। गुड। तो आप उस 80% को टारगेट करें और आगे बढ़ें। मैं कह रही हूँ जिसने अपने सोच और अपनी आगे एक विजन है, उसको कोई रोक नहीं सकता सर। तो कोई ब्यूरोक्रेट्स अगर कोई गलत भी है, ठीक है, आपके आड़े आता है काम में, तो आपके पास और भी उपाय हैं। तो एक ही ब्यूरोक्रेट नहीं है, तो इस तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। दीक्षा जी, आपका कभी वास्ता पड़ा सरकारी डर्रे में काम का? हाँ बिल्कुल, और मुझे सब लोग बहुत सपोर्टिव लगे। और जब भी मैं गई हूँ तो जब अगर आप समझा पाते हो या आप अपना काम शो कर पाते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। तो आप अगर आपके मन में है कि आप मतलब गिल्ट में मत रहिए कि मैं जाऊंगी और मुझे मना हो जाएगा। अगर 4 जगह मना होगा तो 5वीं जगह हाँ होगा। तो आप जाइए, आप जैसा आपने बोला कि आप मेहनत कीजिए और ये मत सोचिए कि आपको गिव अप करना है। बस आपको अपना काम करते रहना है, आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। बिल्कुल, क्यों हम सोच के अगर पीछे हटेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं कर पाएंगे। आप आगे बढ़िए, जब तक उस हालात से आप रूबरू नहीं होंगे। तो कई लोगों के बुखार चढ़ जाता है, साहब उसने फोन पे धमकी दे दी, वो है कौन जब वो सामने नहीं है, तो आप पहले से उससे डर रहे हैं। उस फोबिया को बाहर निकालिए। सरकार में अच्छे लोग भी होते हैं, 1-2 लोगों की वजह से हम उस पूरे फेस को बिल्कुल ब्लैक या डार्क ब्लैक नहीं कह सकते हैं। उसका एक उजला पक्ष भी है, जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं 2 उद्यमी और एमएसएमई यूनिट है भारती जी की खुद की। तो देखना चाहिए, और निश्चित रूप से आने वाला कल नारी का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आधी आबादी है, अवेयरनेस है, और परिवार भी सपोर्ट कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का तो मैं कहूंगा कि महिला को बिल्कुल लक्ष्मी के रूप में देखते हैं। वो कहते हैं कि यार बेटे से ज्यादा अगर बहू या बेटी पे मैं सर मैंने तो ये रियलाइज किया है, अगर जिस घर में नारी पूजी जाती है उस घर में मैं कह रही हूँ खुद लक्ष्मी का विराजमान है, खुद लक्ष्मी का विराजमान है। और जिस घर में नारी की पूजा नहीं है उस घर में लक्ष्मी कभी टिकती नहीं है। वो तो दिख रहा है मुझे सर। घर में मैं चाहे मेरी माता जी हो चाहे मेरी सास हो, सबकी पूजा जरूरी है, क्योंकि वो घर की लक्ष्मी है और उन्हीं का आशीर्वाद है तो आपका घर है, नहीं तो घर नहीं। आज सर सास ससुर हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोगों को अगर आपकी घर में एक बहू है और वो काम करना चाहती है तो उसे वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं कि बिल्कुल ठीक है, अच्छा मैरिज हो गई। बहुत सारे लोगों की तो सोच ही यही होती है कि फिर वो महिलाएं भी ये कर लेती हैं। यहाँ पे मैं अपना उदाहरण देना चाहूंगी, सॉरी मैंने आपको काट रही हूँ, लेकिन मैं अपना उदाहरण देना चाहूंगी। सर मतलब मेरे एक सिचुएशन थी कि जब मेरे फादर की जॉब छूटी तो हमारी दादी जी थी, उन्होंने कहा था मैं 3,000 रुपये लूँगी, आपके घर परिवार को पालूंगी। तो मेरी मम्मी ने उस टाइम कहा कि खुद का अपना बुटीक खोला, खुद फॉल पिको लगाई, और हम 3 भाई बहन थे, हम तीनों को पढ़ाया। और अपने उन्होंने एफर्ट से आज हम लोगों को इस स्थान पे खड़ा कर दिया है दैट वी आर मैनेजिंग द होल थिंग। तीनों भगवान की कृपा से बहुत अच्छी जगह पे हैं एंड एवरीवन इज वेल टू डू। तो एक अगर मतलब एक फीमेल का इतना बड़ा योगदान रह सकता है, वो पूरे घर की काया पलट कर सकती है। तो सोचिए अगर पूरे देश और प्रदेश की महिलाएं अगर जागृत हो जाएं तो देश का क्या निखार आ सकता है। मोदी जी ने फाइनेंस मिनिस्टर इसी वजह से तो नहीं बनाया। महिलाएं सबसे अच्छा घर भी मैनेज करती है और बाहर भी मैनेज करती है। राइट, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए बिल्कुल सही बात है, और ये सोच होनी चाहिए। आई थिंक सोच होगी तो ये हमारे जो आज भी पहले अक्सर देखते थे नाटक चलते थे, इसमें कहा जाता था कि अगले जन्म मुझे मोई बेटी ना कीजो, लेकिन वो धारणा है वो टूटती जा रही है, वो मिथक टूट रहा है। अगले जन्म मोई बेटी ही कीजो, और इसी देश में देना। वो ऐसा नहीं है कि वो सोच नहीं, सोच बदल रही है। कुछ इस केसेस की वजह से हम पूरे समाज को या देश को हम उस स्थिति में नहीं डाल सकते। तो चलिए, तस्वीर बदलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसी मकसद के साथ हम नारी में आप लोगों को लेके आए थे। आप अपनी सक्सेसफुल जो चीजें हैं वो बताई आपने, और हमारी कोशिश ये होती है कि महिलाएं उस प्लेटफॉर्म तक आगे जाने की कोशिश करें। हमने ब्यूरोक्रेट, सेना के अधिकारी, बहुत सारे लोग, आईपीएस ऑफिसर्स, कईयों से आप लोगों को रूबरू कराया इसी प्लेटफॉर्म के जरिए। निश्चित रूप से ईश्वर भी ये कहता है, और हमें मानना भी चाहिए, जो मेहनत करते हैं सफलता उन्हें मिलती है। आप क्लास 1 से देख के चलिए, अगर बिना पढ़े हम बैग में पुस्तक बंद रखें, आप पास नहीं हो सकते। आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आप
जो अचीव चाहते हैं, करना चाहते हैं, आपका गोल, वो जरूर आपको मिलेगा। वो चाहे आपकी पढ़ाई हो या बिजनेस हो या जो आप चाहते हैं। और बिल्कुल कुछ करेंगे नहीं और तो कुछ कैसे पहले मिल सकता सफलता है? अगर लेकर के सोच लेंगे कि इसका रिजल्ट मुझे पहले मिलना चाहिए, तो मुझे लगता है ऐसा तो कोई समीकरण अभी तक बना नहीं है। जो आपके लिए हो जरूर करिए और विश यू ऑल द बेस्ट। और नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।